नगर निगम विधानसभा चुनावों को लेकर हमारा खास कार्यक्रम मेरा विधायक में हम पहुंचे सरवानिया महाराज, और यहाँ हमारे बीच हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जावर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार मैदान में प्रत्याशी है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। ओम प्रकाश सकलेचा जावर से 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके पिताजी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और जावर की जनता का जो प्रेम और स्नेह उन्हें हमेशा मिला है, इस बार भी वे विधायक पद के लिए चुनना संभव है। कहा जाता है कि ओम प्रकाश जी सकलेचा का जो ऐसा भविष्य या किस्मत लिखा कर आए कि जो भी उनके विरोधी रहते हैं वो आप पहले ही निपट जाते हैं। जैसा कि देखा गया कि समंदर पटेल का प्रकरण था, वो उनके विधानसभा का प्रत्याशी घोषित होने से पहले अपने आप पार्टी छोड़ के चले गए और वे जावर में एकमात्र प्रत्याशी या विकल्प के रूप में उभरे और फिर मैदान में है। सकलेचा जी, रिमोट टुडे में आपका स्वागत है। इसे किस्मत कहें, भाग्य कहें, जनता का प्यार कहें कि आपके विरोधी आपसे कुछ करने से पहले ही निपट जाते हैं। देखिए, ये तो जनता का प्यार और उनका विश्वास, उसी के कारण कोई भी आदमी जनप्रतिनिधि बनता है। दूसरी बात, अपने हाथ में भरपूर मेहनत और भरपूर काम की इच्छा शक्ति, उसमें हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि पूरे भारत में हमारे जितनी यात्रा करने वाला महीने में मेरी 12 रातें गाड़ियों में गुजरती है। क्यों? क्योंकि मेरा कमिटमेंट स्वर्गीय सकलेचा जी के बचे हुए एक विषय को कंप्लीट करने का, उनका विजन आज पूरा होते हुए कगार पे आया। आप याद करिए, 67 में स्वर्गीय सकलेचा जी ने नर्मदा के पानी के बंटवारे के केसेस लगाए जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सिंचाई मंत्री थे। 78 में जब वो मुख्यमंत्री बने, पानी का बंटवारा हुआ। 2006 तक बीच की सरकारों ने उस पूरे प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश के किसानों के हक पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2006 में जब माननीय शिवराज सिंह जी के सामने बात आई, उन्होंने उस बात को तुरंत स्वीकारा, उस पर दिमाग लगाया और उस योजना को कहा ये तो मध्य प्रदेश का भाग्य परिवर्तन वाली योजना है। और उसी पे काम करने से आज सिंचित रकबा हमारा कम से कम 5-6 गुना बढ़ गया। और उसी का प्रतिफल है कि नीमच या इसको पूरा मध्य प्रदेश में किसानों की तरक्की और सुख शांति है। जब ये ऐसे लगातार कई प्रोजेक्टों पे बात होती है, अगर हम एशिया का सबसे बड़े सोलर की बात करें तो जावर से शुरू होता है। हम अगर मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क सोचे तो जावर से शुरू होता है। हम अगर सीमेंट की फैक्ट्री की बात शुरू करें तो उस जमाने में भी जावर से शुरू हो रहा है। तो ये 230 या आखिरी नंबर बने हैं, लेकिन अगर हम उल्टी दिशा से देखें, उल्टी दिशा से चले तो सबसे पहला आ जाता है। तो अब हमें एक दिन नंबर उल्टी दिशा में चलाने का प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, ये अपने जो जावर में है, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, एक अलग छवि जावर की है। जावर से जापान में जो विद्यार्थी गए, उनके आगे की क्या प्रोसेस है जो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो 18 बच्चे लोग, एक पहले 15 गए थे, अभी 18 ने जापानीज लैंग्वेज की N5 और N4 दोनों परीक्षाएं पास करी। जापान एम्बेसी में जाके उन्होंने परीक्षा दी। अभी जापान की प्रोफेसर आई हुई है इंडिया। अच्छा, वो अभी बच्चों से बात कर, हर देश के एडमिशन के अलग उनका जनवरी में एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। जिस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होगा, उस यूनिवर्सिटी के उस लोकेशन के पास उनके लिए जॉब ढूंढकर ज़्यादा फरवरी मार्च में वो वहाँ चले, क्योंकि वो बड़ी एक इच्छा है। वो इच्छा उनसे, जापान में देखिए यूनिवर्सिटी, उनसे मैं तो सब यूनिवर्सिटी में गया हूँ। अच्छा, मैं तो 77 से खबर कर। जी। 77 से मैंने सबसे पहली बार अटल जी ने मुझे भेजा था, उसके बाद से लगातार। अभी जो
हमारी एक्सरसाइज से हमने जापानी क्यों चयन किया, पहले वो समझ ताकि आपकी लाइन साफ हो जाए। 4 मूल बातें जापान में बनकान के बाद 0 था और भारत इसमें आ गया। जापान इतने आगे बढ़ा और इंडिया भी इतना क्यों नहीं बढ़ा। तो विषय आते थे 4, राष्ट्रपति, आइदर ट्रस्ट और नो ट्रस्ट। कंफ्यूज माइंड में कोई जापानीज कभी नहीं रहता, या तो वो विश्वास करेगा या नहीं करेगा। तो पूरा विश्वास, 100% पॉजिटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव थॉट्स। आप अगर नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो आपका जीवन उतने समय पिछड़ गया। सही बात। हमारे यहाँ क्या आदत है, दिन में 2-1 घंटे तो नकारात्मक सोचे बिना दिन निकलता ही नहीं। अपने किसी से दोस्त से थोड़ी सी ज़्यादा मीठी बात हो जाती है तो 4 घंटे तो हम उसी को चर्चा करते रहते हैं कि वो वहाँ जाके ये करवाएगा, मैं ये करवाऊँगा, वो ये। तो कितना हम अपना जीवन का बहुमूल्य समय जो नॉन रिवर्सेबल है खो देते हैं। ये चीज़ मेरे को सिखाना जरूरी है। और राष्ट्रपति पॉजिटिव थिंकिंग, 100% ट्रस्ट और नो ट्रस्ट, और टाइम मैनेजमेंट। ये 4 चीज अगर सीख लें तो आप तुलना देखो क्या किया मोदी जी ने। एक आदमी बदला, देश का पूरा चेंज हो गया। ब्यूरोक्रेसी वही, व्यापारी वही, फैक्ट्री वाले वही, जनता वही, देश वही, काम करने दूसरी दुनिया भी वही। हम नीचे से 10 में नंबर आते थे, अब टॉप 5 में आ गए। 100-150 का जंप मारा। दुनिया के बड़े बड़े नेता बोलने लगे हम मोदी जी जैसा काम करें। क्या विषय है? विषय एक आदमी का विश्वास और उसकी इच्छा शक्ति मजबूत। इसीलिए मैं 2000 बच्चों को भेज देना 5 साल में जापान 2000 बच्चों का। अच्छा सर, अब जावद का कायाकल्प कैसा हो? एक मुझे ध्यान है आपका, जब आप 2003 में पहली बार जब चुनाव मैदान में आए थे, आपने अफीम की अमल की सब्जी को लेकर के एक प्रोजेक्ट आप चला रहे थे, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्या था प्रोजेक्ट? और हमारे यहाँ पे जैसा आपने ये जो शुरू किया मेडिकल क्रॉप भी होते, तो वो मेडिकल ये शुरू होने के बाद कोई ऐसी कंपनी आएगी, कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ डलेगी जिससे इस क्षेत्र में अलग बदलाव नजर आएगा? देखिए 3 विषय थे। साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के एक्स मुख्यमंत्री, उनका बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो सभी दिल्ली और मुंबई के 5 स्टार होटल को दिल्ली कुछ सप्लाई करता था। उस समय उनसे बात हुई थी कि भाजी आप हमें दे दो और बदले में आप हमसे कुछ ले लें। इट वॉज ए बार्टर डील। किसी कारण से वो एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। विषय पूरा डील खत्म, कोई विषय नहीं होता मेरे लाइफ में। कभी भी हारता नहीं, बोलना सिखाता हूँ, झटके लगते। कॉलेज वालों को मैंने जो अपने सिखाने की कोशिश की, नहीं सीख पाए। स्कूल के बच्चे 8 महीने में सीख गए, 2 साल के 2 साल का कोर्स। तो सफलता दोनों हाथ से साथ हो। मेरे दिमाग में जावद का नक्शा अभी पीयूष गोयल जी खुद बोलते हैं कि जो विजन और जो चार्ट बना के हमने दिया हुआ है वो अगर अप्लाई पूरा हो जाता है तो अगले 5 साल में शायद संभाग का सबसे बेहतर शहर होगा। संभाग का प्रदेश के टॉप 5 में से एक जावद होगा। अब तो उसी की बची समय लगता है, देश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, आपको ये बताया है पूरे मध्य प्रदेश का 2003 में कितना बजट था? नहीं, उससे ज़्यादा जितना डेवलपमेंट का बजट था उससे ज़्यादा तो मेरे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में केवल जावद में है 10,000 करोड़ के। तो हाउ डू यू 2003 में जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट था उससे ज़्यादा का बजट अपने जावद, केवल जावद का। बहुत बड़ी बात है। जी जी, तो तथ्यों में और उसका बकायदा वो देखिए उन प्रोजेक्ट में से आगे पाइपलाइन में आ गए। जी जी। अच्छा, मतलब अब ये तो अभी विकास के बाद कुछ राजनीतिक चर्चा की जाए। आपके सामने एक नेता भी कार्यकर्ता और जन सेवक, इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दो क्योंकि मेरे को राजनीति आती नहीं है। जी जी। आपके सामने जब भी चुनाव हुए
तो मेरे ख्याल से 2003 के बाद त्रिकोणीय संघर्ष रहा। कभी भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे भेरूलाल किलोरिया मैदान में आए, कभी राजकुमार अहीर मैदान में आए, और पिछले जब 2018 में समंदर पटेल थे, अब एक और पूरण अहीर जो कि किसी समय आपके सहयोगी रहे, अब आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो 51,000 वोटों से जीतेंगे, और उनका ये कहना है कि सकलेचा जी, मेरा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं, सकलेचा जी का विरोध है। उनके लक्ष्य के बारे में मैं क्यों बोलूं? हर आदमी को अपनी बोलने की छूट है। मुझे ये पता है कि मेरा टारगेट है, मैं अपने टारगेट को पूरा करूँगा। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करता, और ना मैंने कभी राजनीति करने, कभी मेरे को राजनीति की चर्चा करते हुए नीमच में देखा है, कभी कहीं देखा है। मैं अपने, मेरे को विधायक हो या मंत्री हो, ये मूल विषय होते हैं आपको विकास और जनता की लास्ट माइल तक की सुविधा पहुंचानी। राजनीति मेरा विषय है। अभी राजनीति में न मैं बचपन से आया, न मेरे को खींचतान, कोर्ट कचहरी, थाना, ये सब की राजनीति आती है। आपने कभी मुझे देखा है? आपने कभी मुझे खींचतान की राजनीति का हिस्सा देखा है? मैं अपना काम करता हूँ और दुनिया की चिंता करता। मेरा टारगेट, जिनने मुझे वोट दिया उनके की सुविधाएं बढ़ा। मैं शुरू में बहुत गुस्सा आता था। एक दिन एक बहुत बड़े नेता ने मुझे बुला के, क्यों गुस्सा हो? तो मैं क्या दायित्व मेरा? विकास का, बस काम करो, छोड़ो। तुम्हें जज थोड़ी बनाया कि ये सही है, ये गलत है, इस पर तुम फैसला करो। आपका नाम जावत से पहले नीमच के लिए चला था, और ये ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप नीमच को पसंद करेंगे, क्योंकि जावत में एक महावी भी बन रहा था आपके खिलाफ। तो उस समय क्या एक क्षणिक भर या ऐसा कोई निर्णय था नीमच आने का? चांस ही नहीं था। मेरे से जिसने भी पूछा, मैंने कहा मैं 70 साल की परंपरा को क्यों छोड़ूं? एक आखिरी क्वेश्चन सर, सकलेचा जी के सपनों का जावत कैसा होगा? क्या आने वाले 5 साल में जैसा सकलेचा जी चाहते थे वो पूर्ण होगा, वो पूर्ण। तो आप थे श्री ओम प्रकाश सकलेचा, क्योंकि हमारे खास कार्यक्रम मेरा विधायक में आपसे रूबरू हुए। नीमच टुडे के लिए तबरेज अखबार के साथ राकेश।